हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्किल्स A1। आज हम सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कि हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे, उन पर। तो यहाँ देखिए क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब हमारे फर्स्ट प्रथम राष्ट्रपति। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। साधारण मतलब कोई रिच फैमिली में पैदा नहीं हुए थे, एक सिंपल ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुए थे। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जो कि है डॉक्टर, DR लिख दिया हमने, डॉक्टर के लिए फुल नहीं लिखा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र का R और प्रसाद का P कैपिटल से लिखेंगे, प्रॉपर नाउन है इसलिए, और फर्स्ट लेटर तो वैसे भी कैपिटल आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे, इसके लिए हम लिखते हैं वाज बॉर्न। वाज बॉर्न एक साधारण परिवार में, में की इंग्लिश आएगी इन एन ऑर्डिनरी फैमिली, ठीक है, सिंपल परिवार में हुआ था, ऑर्डिनरी परिवार में हुआ था उनका जन्म। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज बॉर्न इन एन ऑर्डिनरी फैमिली। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही पाई। तो इसके लिए हम लिखेंगे, उन्होंने के लिए हम लिखेंगे ही गॉट, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पाना गेट, और उसकी सेकेंड फॉर्म लिखेंगे गॉट। हम रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, रिसीव मीन्स भी पाना होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म रिसीव्ड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने गॉट लिखा है, ही गॉट हिज प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन भी आ सकता है, प्राइमरी एजुकेशन भी आ सकता है ना। प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्राइमरी एजुकेशन ज़्यादा ठीक है। और घर पर, इसके लिए हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे एट होम, ठीक है, होम के साथ एट प्रेपोजिशन आता है। ही गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन एट होम। एक मौलवी उन्हें उर्दू पढ़ाते थे। तो अ मौलवी पढ़ाते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और टीच की सेकेंड फॉर्म आएगी टॉट। पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अ मौलवी टॉट उन्हें के लिए आएगा हिम, ऑब्जेक्टिव केस ही का आएगा हिम। अ मौलवी टॉट हिम उर्दू इज़ अ लैंग्वेज। तो एक मौलवी आते थे उनको और उन्हें उर्दू पढ़ाते, तो अ मौलवी टॉट हिम उर्दू। इसके बाद वे छपरा स्कूल गए, ठीक है। तो इसके बाद आफ्टर दिस मतलब ये जो प्राइमरी एजुकेशन हुई थी उसके बाद उन्होंने छपरा स्कूल में एडमिशन लिया। तो आफ्टर दिस ही वेंट, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, गो की सेकेंड फॉर्म आएगी वेंट। ही वेंट टू छपरा। अब छपरा मतलब जहाँ वो बॉर्न हुए थे उस जगह का नाम है, तो कैपिटल से आएगा C। छपरा का स्कूल जो था उसमें वो उन्होंने एडमिशन लिया, ठीक है। तो आफ्टर दिस ही वेंट टू छपरा स्कूल, या ऐसे भी लिख सकते हैं ही देन वेंट टू छपरा स्कूल। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी वेंट। वहाँ उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था, इसके लिए हम लगाते हैं हैड टू। करना पड़ता है, हैज़ हैव टू। तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट का रहेगा, करना पड़ता था, तो ही हैड टू। अब क्या करना पड़ता था? कठिन परिश्रम। ही हैड टू वर्क हार्ड, और वहाँ के लिए हम लिखेंगे देयर। ही हैड टू वर्क हार्ड देयर।
तो करना पड़ता था, इसके लिए हम लिखते हैं हैड टू, ही हैड टू वर्क हार्ड देयर। फिर है वे मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। मैट्रिकुलेशन मतलब होता है 10th क्लास, तो वे इसके लिए लिखेंगे ही, किसके लिए आया ही, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। तो ही पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम या एग्ज़ामिनेशन पूरा भी लिख सकते हैं, एग्ज़ामिनेशन प्रथम श्रेणी में, इन फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, तो मैट्रिक यानी 10th क्लास, तो वे मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। ही पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीज़न। अगला देखिए, इसके बाद वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल हुए, मतलब 10th उन्होंने जब कर लिया तो फिर वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। तो कैसे लिखेंगे इसको, इस ही, इसके बाद ही देन, THEN देन, या आफ्टर दिस भी आ सकता है, ही देन दाखिल हुए, पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है, मतलब उन्होंने एडमिशन लिया। टेक की सेकंड फॉर्म आएगी टुक, ही देन टुक एडमिशन। अब किसमें, इन, अब कॉलेज का नाम है तो P कैपिटल से, प्रेसिडेंसी कॉलेज। ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज। ही देन टुक एडमिशन, इसके बाद ही देन टुक एडमिशन इन प्रेसिडेंसी कॉलेज, वहाँ भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ही, अब प्राप्त किया, सिक्योर्ड, SECURED, पास्ट एंड डेफिनेट है, पूरी स्टोरी ही पास्ट एंड डेफिनेट में दी हुई, पास्ट में। तो ही सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीज़न, जैसे उन्होंने मैट्रिकुलेशन में प्राप्त किया वैसे ही उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त किया। ही सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीज़न, वहाँ भी, देयर ऑल्सो, देयर मीन्स वहाँ, और भी ऑल्सो, तो ही सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीज़न देयर ऑल्सो। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने MA और वकालत की परीक्षा पास की। तो उन्होंने पास की, बहुत ही सिंपल स्टोरी है एकदम। ही पास्ड, क्या क्या पास किया उन्होंने, MA, ही पास्ड, अब M और A दोनों कैपिटल से लिखेंगे। मास्टर ऑफ आर्ट्स शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, तो इसको हम दोनों वर्ड्स को कैपिटल में लिखेंगे। ही पास्ड MA एंड, और, ठीक है, और वकालत की परीक्षा, वकालत मतलब लॉ, लॉ एग्जामिनेशन, अब कहाँ से प्राप्त की उन्होंने, कलकत्ता विश्वविद्यालय से, फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय को हम कहते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ही पास द MA एंड लॉ एग्जामिनेशन कलकत्ता विश्वविद्यालय से, फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता का C कैपिटल लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का भी U कैपिटल आएगा। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे। तो राजेंद्र बाबू, उन्हें ऐसे बोला जाता था, तो ऐसे ही लिखेंगे हम, राजेंद्र बाबू थे, वॉज सच्चे अनुयायी, वॉज द सच्चे ट्रू, और अनुयायी फॉलोअर, FOLLOWER, फॉलोअर। अब किसके सच्चे अनुयायी थे, ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा का G और गांधी का
महात्मा का एम और गांधी का जी कैपिटल से लिखेंगे, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो राजेंद्र बाबू वॉज द ट्रू फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। फिर है वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। हुए मतलब बने। ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का पी भी कैपिटल से लिखेगा और इंडिया का आई भी। तो ही बिकम फर्स्ट फॉर्म होती है, हुए पास्ट इंडेफिनिट, तो बिकेम, ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सादा जीवन उच्च विचार उनके जीवन का आदर्श था। तो सादा जीवन उच्च विचार मतलब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग was his ideal in life। आदर्श की इंग्लिश होती है आइडियल। सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग was his आइडियल, IDEAL। एक होता है IDLE, वो मतलब होता है मतलब सुस्त उस टाइप से। आइडियल IDEAL मतलब होता है आदर्श। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग was his आइडियल ऑफ लाइफ, जीवन का ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी एक ट्रांसलेशन के लिए स्टोरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।